नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वायरस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सत्यपाल सिंह, कुलदीप, प्रज्ञा आठक ये छात्र जुड़ चुके हैं। बाकी के जो भी शेष हैं वो भैया जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि आप लेट होते हैं क्लास का टाइम उतना ही है भाई। विष्णु भैया नमस्कार। चलो फटाफट जुड़िए आप लोग, जब तक हम लोग एडजस्टमेंट करें इसका। निर्भय कुमार, राम राम भैया। के एस चौधरी गुड इवनिंग। लाखन सिंह, गोवर्धन सिंह, पवन, जन्नत गुड इवनिंग। चलिए फटाफट मेरे को बताइए क्वेश्चंस कहाँ तक करा दिए गए हैं आप लोगों को। प्रवीण उपाध्याय, अर्जुन रामनगर नमस्कार भैया। उस दिन हम लोग क्वेश्चंस कहाँ तक करा दिए थे ये बताइए पहले आप। मनोज कुंतल, मगोरा, जय श्री राम। सीताराम कहा करो यार, श्री राम सही नहीं लगता है। ओम प्रकाश सिंह। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं पहले तो। और आप लोगों को कहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए गए थे उस दिन ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसी के आधार पे मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ भाई, और इसे आप लोग करके बताएंगे। 6A 53B 6 ये नंबर है अपना। 6A 53B 6 ये संख्या 72 से डिवाइड है। ये संख्या किससे डिवाइड है? 72 से डिवाइड है। तो आपको बताना है भैया A गुणा B का अधिकतम मान क्या होगा। चलो फटाफट बताइए मेरे को। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लाखन सिंह, सम्राट कोहली नमस्कार भैया। मेरे को बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना है भाई। प्रज्ञा आठक, 7 के विभाज्यता का रूल्स, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो लिख रहा है इसको लिख लीजिए आप लोग। लास्ट टाइम पर मेरे को आंसर सेंड करना है इसका, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए पहले सब। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे को आप लोग एक चीज बताइए कि जो विभाजन के नियम हम लोग करा रहे थे, इसमें 7, 13, 17, 19 जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके रूल्स में आप लोगों को कराऊं या रहने देनी? वास्तविकता में बहुत टाइम लगता है इनमें। थैंक यू सम्राट। आरसी चौधरी, राम राम भैया। के एस चौधरी का 14 आंसर आ गया है। चलो देखते हैं। मनोज कुंतल 10, के एस चौधरी 14, केशव चाहर का 12 आया है। शाबाश। राम हरि कसाना जी, राम राम। चलो मेरे को एक चीज आप बताइएगा। चलो बता ही देते हैं यार, जब बात छिड़ गई है ना, तो मैं इनको बताता हूँ पहले आपको। 7, 11 और 13, यदि कोई भी अंक 6 बार आए तो निश्चित रूप से वो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगा भाई। ये आपको ध्यान रखना है।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी अंक, कंप्यूटर फॉर कंपटीशन, जय हो भैया, अगर कोई भी अंक 6 बार आ जाए तो वो निश्चित 7, 11 और 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। या सेकंड नंबर कोई भी 3 अंक की संख्या समबार, समबार मतलब 2, 4, 6, 8 रिपीट हो तो भी वह संख्या इनसे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, सम्राट इनका जन्म करवाना कैसे हुआ है? अरे यार, चलो भैया, क्लास एक खिंचती जा रही है भाई साहब, नंबर सिस्टम में 20 क्लास से ऊपर कूद जाएगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, फिक्स अगर पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम आप लोग करेंगे तो कम से कम नहीं तो 24 से 26 क्लास लग जाएंगी आराम से। लेकिन इतना फिजूल से आपको कोई जरूरत भी नहीं है। पवन जन्नत अगर 5 बार आए तो संख्या पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई। संदीप सिंसिनवार जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मनोबल बढ़ाते रहें हमारा, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। 7, 11 और 13 अगर कोई भी अंक 6 बार आ जाएगा तो वो इनसे डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई भी 3 अंक की संख्या, जैसे मैं इसको समझा रहा था ना, जैसे मैं आपसे कहता हूं 7, 7 का आ जाए 6 बार, तो इसमें 7 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी और 13 का भी। समझ गए ना आप? अब आधे कह रहे होंगे 7 की जगह और 2 आ जाए तो, भले ही 2 के अंक 6 बार आ जाए तो भी उसमें इन संख्याओं से भाग चला जाएगा। बेहतर सिंह, प्रणाम भैया, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं कराता हूं, टेंशन मत लो आप। इसके बाद इसको जो मैं समझा रहा था सेकंड वाले कंसेप्ट को, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 3, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लाखन सिंह पेपर के हिसाब से कराइए, बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं, जो भी एग्जाम आपकी आत्मा करे खुल के बैठ जाना है। सिर्फ ऑनलाइन जो मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं इसको आप कवर कर लीजिए, और जिस एग्जाम में बैठना हो ना आंख बंद करके बैठ जाना भाई साहब। लेकिन जो कंटेंट कराया जा रहा है इसको एक बार क्लियर जरूर कर लेना आप लोग, फिर दिक्कत नहीं आनी है 1% भी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसे बनाए? अब इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक संख्या लिखाई थी मैंने 1001, संख्या थी एक हमारी 1001, 7 गुणा 11 गुणा 13, इसके ये फैक्टर होते हैं, इस संख्या के ये फैक्टर हैं 7, 11, 13। और एक संख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी 999, जिसमें 27 गुणा 37 भी हो रहा था। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से। जो 1001 का नियम क्या होता है, 3 का पेयर बनाइए और इनका अंतर या तो 0 आएगा या इन संख्याओं से डिवाइड होगा। ये चलता था हमारा यहां तक। थैंक यू केशव। बेहतर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र सिंह, गुड इवनिंग भैया। आशा रावत, नमस्कार। अब इनके मैं आपको जो बता रहा था ना रिपीटिंग डिजिट वाला, जो कि साहब जैसे कोई संख्या मैंने लिखी ये, और आपको ये चेक करना है कि इसमें 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते थे, पीछे वाली डिजिट का दोगुना करते थे और इसमें से घटाते थे 14। कितना बचा? 7। तो निश्चित है संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। यही तो करते थे ना हम लोग। अब ये आया कैसे, दोगुना करके कैसे घटा रहे हम, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले आप, दो कोमा 3 कोमा 5 को छोड़कर यहां पर इनको आप लोगों को छोड़ना है पहले स्टार्टिंग में। इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं मैं उनके लिए आपको बात कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट,
2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। यानी अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो आगे जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी अभाज्य संख्या होती हैं, वो सब कैसी होती हैं? विषम होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। सुभाष भैया, राम राम भाई। यानी 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? विषम होती हैं भाई, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का हम लोग अगर सीड नंबर निकालेंगे, क्या सीड नंबर, यही तो बता रहा था मैं लास्ट में कि कैसे 2 गुना करके घटा रहे हैं, 4 गुना करके कैसे जोड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह, राम राम भैया। आप विष्णु हैं, वेरी गुड। मुनेश, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये चल, मैं आपको लास्ट में बता रहा था सीड कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी। देखना भैया कैसे जन्म हुआ है इनका, मैं आपको बता रहा हूं आपको ये कैसे बने हैं। तो मैं सीड नंबर पे काम करूंगा, पहले आप ध्यान रखना एक बात, आराम से समझना है, बड़े प्यार से। जिसका भी हम लोग नियम बना रहे हैं, ध्यान रखना, जिसका भी हम नियम बना रहे हैं, उस संख्या का इकाइकांक 1 और 9 लाना है आपको हर हालत में, या तो 1 या 9। जैसे मैं 7 का नियम बनाऊं तो मुझे बताओ इस 7 में मैं कितने कितने से गुणा करूं कि भैया इकाइकांक 1 आ जाए और 9 आ जाए? बताओ मेरे को फटाफट आप लोग। आप कहेंगे सर 7 में 3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 21 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसी 7 में अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो मेरा इकाइकांक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इकाइकांक 1 और 9 लेके आना है आपको हर हालत में। मैं बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन का आप लोग रूल्स बना के पटक देंगे, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं। मेहताब सिंह, राधे राधे भैया। उमाशंकर, राम राम भाई। 7 में 3 से गुणा किया 21 आ गया, 7 में 7 से गुणा किया 49 आ गया। हमें इकाई का अंक कितना लेके आना है? इकाई का अंक 1 और 9 गुणा करके 1 और 9 लेके आना है आपको। अब ये इस 21 को मैं लिख सकता हूं ना 10 गुणा 2 प्लस 1, और इस 49 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10 माइनस 1। यानी 10 के मल्टीपल में हम इनको लिख सकते हैं ना आराम से, 10 गुणा 5 माइनस 1। अब नियम बन गया आपका। ये चिन्ह किसका है? प्लस का। आप 2 से गुणा करिए और घटा दीजिए, जो प्लस वाला है उसमें घटाना है, माइनस वाले में जोड़ना है। अगर इकाई के अंक में 5 से गुणा करके आप लोग अगर जोड़ देंगे तो भी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दोगुना करके अगर आप घटा देंगे तो भी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये बन जाएगा 7 का नियम। मैं बता रहा हूं एक एक के नियम बनते जाएंगे। हमें इकाई के अंक पे 1 और 9 लेके आना है, फिर 10 के गुणा करके प्लस माइनस 1 बिठाना है। जो प्लस वाला है उसमें तो घटेगा, जो माइनस वाला है उसमें जुड़ेगा। तो मुझे यहां से पता लग गया 10 गुणा 2 प्लस 1, यानी इकाई के अंक में 2 से गुणा करके घटाना है, या इकाई के अंक में 5 से गुणा करके जोड़ देना है, तो भी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। रविंद्र सिंह, राधे राधे भैया। मैं बताता हूं आगे आपको कैसे फॉलो करके, दोनों ही लग जाएंगे, दोगुना करके घटा के और 5 गुना करके जोड़ के। ऐसे नियम बने हैं ये। जैसे आप कोई भी नंबर लिख लीजिए 7 से गुणा करके। आप अगर कोई भी नंबर लिखते हैं, ये नंबर है, और आपसे कोई कहे भाई साहब ये बताओ इस संख्या में 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। ये समझा इसलिए रहा हूं कि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो इससे बड़ा खतरनाक होगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, देखना आप ध्यान से। इसको दोगुना करिए
एक का दोगुना दो हुआ, दो घटा दीजिए, कितना आया हमारा 84। पता लग गया था इस संख्या में 7 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 84 में 7 से भाग जाता है। दूसरा कंसेप्ट इसी में ये भी बन रहा था कि 5 गुना करके जोड़ दीजिए, लेकिन आप कह रहे होंगे 5 को क्यों नहीं लिया था आपने? छोटी वाली संख्याओं से गुणा भाग करना बड़ा आसान होता है, समझ रहे हैं ना आप? सौरभ नमस्कार भैया। अब आप कहें यहाँ पे 861 है, मैंने इकाई के अंक का 5 गुना किया, 5 एकम 5, 5 इसमें जोड़ दो आप, कितना हो गया 91। तो निश्चित है इसमें 7 से भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। 7 के नियम का जन्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बेहतर सिंह मुझे ये बताइए, 7 के नियम का जन्म आप लोगों को पता लग गया। अब मैं 13 का बता रहा हूं आपको, देखिए ये संख्या 13 लिख रही है, इसमें आपको इकाई का अंक 1 लेके आना है और 9 लेके आना है। बताओ कितने कितने से गुणा करेंगे आप? आप कहेंगे सर अगर मैं 13 में 7 से गुणा कर दूं तो 13 सत्ते 91 आ जाएगा। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 13 तिया 39 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस 91 को मैं लिख सकता हूं यहां से 10 गुणा 9 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां से 10 गुणा 4 माइनस 1। 13 का नियम बन गया भाई साहब। चिन्ह किसका है? प्लस का। अगर आप 9 गुना करके घटा देंगे तो निश्चित रूप से संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। यहां कितना अंक है हमारा? 4। अगर आप 4 गुना करके जोड़ देंगे तो वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी निश्चित रूप से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 13 का नियम बन गया। ऐसे बने हैं ये सब नियम, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप 13 के लिए कोई भी नंबर लिख लीजिए, यहां से आगे जो भी आपको उचित लगे, जो 13 से डिवाइड हो रहा हो, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए यहां से। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 3003। अब देखो यार, जो 10 वाला है ना, ये बड़ा पड़ेगा बहुत। आसान कौन सा पड़ेगा? 4 वाला, क्योंकि 4 से गुणा करना बड़ा आसान होगा। इकाई के अंक में मैंने 4 से गुणा किया, 4 तिया 12, मैंने 12 इसमें जोड़ दिए, संख्या बन गई 312। फिर इकाई के अंक में मैंने 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 इसमें मैं जोड़ूंगा तो संख्या बनेगी कितनी? 39। निश्चित है संख्या में 13 से भाग चला जाएगा। निश्चित रूप से समझ गए होंगे इस बात को। ऐसे जन्म हुए हैं इन सभी नियमों के, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं। मैंने पूरा का पूरा इसका जड़ बना के दे दिया आपको। जो भी नियम बनाना है घर बैठो नियम बनाते रहो आराम से। पुष्पेंद्र जी ऑफलाइन अभी चालू नहीं होंगी। सतीश नायक नमस्कार भैया। अब मैं आपसे एक नंबर दे रहा हूं और मुझे आप लोग चेक करके बताएंगे ये नंबर डिवाइड है या नहीं है। कोई भी नंबर आप लिख लीजिए यहां, जैसे मैंने यहां लिख दिया। बताइए ये संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं है? फटाफट बताओ मेरे को। ये संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं है? पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तरसना नहीं है, इससे आगे एग्जाम पे बरसना है आप लोगों को। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के सामने क्या है पता है? हम लोग रटना जरूर चाह रहे हैं हर चीज को लेके, और मेरा मानना यह है कि रटना नहीं है कभी भी जीवन में। बार बार 2-2 महीने की स्थिति को लेके बार बार कंपटीशन में मरने से अच्छा है कि एक बार 6 महीने की तैयारी करके प्रॉपर टूट पड़ो एग्जाम पे। मेरा कहना यह है, अगर हर बार आप लोग हताश होकर लौटेंगे तो आगामी स्थिति ऐसी होगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस अगर डाउन हुआ तो बेटा जंग हमेशा हौसले से जीती जाती है, कभी हथियारों से नहीं जीती गई आज तक।
ये नंबर डिवाइड है बिल्कुल। इसमें तो आप देख रहे होंगे 13 3 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, आराम से भाग जा रहा है। दूसरे वाले नंबर को भी आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये भी डिवाइड है साहब, प्रॉपर तरीके से डिवाइड है। के एस चौधरी दूसरा वाला नहीं है डिवाइड। 4 गुना किया 8, 8 मैंने जोड़े, संख्या बनी मेरी कितनी 4 4 8 2 1। फिर इसका 4 गुना किया 16 मैंने इसमें जोड़ा, कितना बना भाई ये 0 9 3 4 दूनी 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 4 8 2 1। इसका 4 गुना कितना हो रहा है 16, इसमें जोड़ा तो 0 9 0 0 3 1। निश्चित है संख्या दूसरी वाली भी 13 से डिवाइड हो रही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना भी है। के एस चौधरी दूसरी वाली कैसे नहीं है, हो रही है यार, गलत कह रहे हैं आप, दूसरी भी हो रही है। अब मैं आपको 17 का नियम बना के बताता हूं। अगर मैं संख्या 17 लिखूं, मुझे पता है 3 से गुणा करने पे 17 3 51 हो जाएगा, और अगर मैं 7 से गुणा करूं तो 17 सत्ते 119 होगा, ये होगा कि नहीं। और इस 51 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 10 गुणा 5 प्लस 1, और इसे मैं लिख सकता हूं यहां से 10 गुणा 11 प्लस 9, सॉरी 10 गुणा 12 माइनस 1। तो जो प्लस वाला होता है वो तो घटाया जाता है, तो 17 का नियम बन गया, छोटे वाले को पकड़ा करो आप, 5 गुना करके क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ऐसे 11 का बन जाएगा निर्भय सिंह। विकास फौजदार हेलो भैया। अब आप लोग अब ये देखो ये कितना लिखा हुआ है 12, 12 गुना करके आप जोड़ेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा ना ज्यादा, इसलिए आसान किससे पड़ेगा 5 से पड़ेगा। समझ गए आप। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। 17 का नियम बन गया, 5 गुना करके घटाते हैं, 12 गुना करके जोड़ते हैं, इसका खेल ही खत्म हो जाएगा बार बार इनको याद करने का भाई साहब। अगर आपसे कोई कहते 19 का रूल्स क्या होगा साहब, तो मुझे पता है 19 एकम 19 9 आ गया हमारा। अब मुझे कितना लेके आना है यहाँ से 1, तो 9 से गुणा करूंगा, 19 नम्मा 171, यही होगा ना। अब इस 19 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुणा 2 माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 17 प्लस 1। तो ये 2 वाला सही पड़ेगा, दोगुना करके जोड़ दीजिए, 19 का नियम बन जाएगा ये। ऐसी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जहां तक आपकी इच्छा हो आराम से बनाते जाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता 11 का नियम, तो मुझे पता है 1 से गुणा करूंगा तो 11 आ जाएगा, अगर 9 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 99, क्योंकि मुझे 1 का अंक और 9 का अंक चाहिए ना। और इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 1 प्लस 1, और इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 10 माइनस 1। तो आप लोगों का पहला नियम यही आसान पड़ेगा, संख्या के पिछले वाले अंक को आपको क्या कर देना है घटाते जाना है आगे वाले में से, और जिस स्थिति पे संख्या डिवाइड हो जाएगी निश्चित रूप से उस संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। तो ये बन गए आपके, मैक्सिमम लड़के यहां तक अटकते हैं 19 का क्या है, 31 का क्या है, 37 का क्या है। तो जितने भी नियम बनाने घर बैठ के आराम से अभाज्य संख्याओं के नियम बनाते रहिए आप लोग। विकास बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी रूल्स आपको बनाने ये मैंने कंफर्म कर दिया भैया, घर बैठ के
आप लोग आराम से सभी रूल्स को बनाते रहें, एक नियम आप लोगों के कंटेस्ट हो जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा इससे आगे, इन्हें आराम से आप लिख लें एक रफ के अंदर, फिर इसके बाद इनको टाइम टेबल से इनका सेवन करते रहें और ये चीजें याद रहेंगी फिर आपको। मैं आपके लिए एक नंबर लिख रहा हूं, ये संख्या 98 बार आ रही है। छः छः के सभी अंक कितनी बार आ रहे हैं? 98 बार। और इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं भैया 8 से, सॉरी 8 से नहीं, इसे हम लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं प्रॉपर तरीके से 13 से। तो मुझे ये बताइए शेषफल क्या बचेगा? निर्भय सिंह, 2 का नहीं होगा। 2 का तो डायरेक्ट ही पता होता है ना, इकाई के अंक वाला। 2 का और 5 का एक जैसा रहता है। 2 का नियम और 5 का नियम बिल्कुल एक जैसा चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उनमें पीछे का एक अंक, आगे के 2 अंक ये देखने पड़ते हैं। केशव चाहर 1 आ रहा है आपका। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। मुश्किल से 25 मिनट हुए, इतने में भूल गए आप लोग। के एस चौधरी का 8 आया है, पुष्पेंद्र सिंह 1 आया है आपका। 7, 11, 13 में फर्स्ट रूल्स जो मैंने लिखाया था आप लोगों को, वो ये लिखाया था कि जहां पे भी 6 एक साथ मिल गए, 7, 11, 13 उनको चटका देंगे आराम से। तो 6 मिल जाए, 12 मिल जाए, 18 मिल जाए, जहां तक 6 के मल्टीपल मिलेंगे, अगर 30 संख्या मिल गई ना एक जैसी, आराम से विभाजित हो जाएंगी। 60 मिल गई, विभाजित हो जाएंगी। 90 मिल गई, विभाजित हो जाएंगी। 96 मिल गई, विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि 6 से भाग जा रहा है वहां तक। 6 6 के जितने भी पेयर बन जाएंगे वहां तक आराम से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद ये देख लीजिए आगे कितना और बच रहा है। तो मुझे पता है अगर मैं 6 6 के डॉट डॉट 96 अंक लिखूं तो निश्चित रूप से ये अंक 13 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आगे कितने अंक और बच जाएंगे? आप कहेंगे सर 2 अंक और बच जाएंगे। भाई 6 6 के 96 अंकों में तो 13 से पूरी तरह भाग चला ही जाएगा। अब आगे कितने अंक और बच गए? 2 अंक बच गए ना, यहां तक पूरा भाग चला गया। तो इस 66 में जब 13 से भाग दोगे तो 13 पंजे 65, शेष कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। जीरो कैसे ले आए भाई आप लोग? अब सब डिलीट मार रहे हैं, धुआंधार जीरो को है। यही तो दिक्कत है तुम लोगों के सामने। चलो यहां तक आप लोग आराम से सीख गए इन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। सबका 1 आ गया, बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को भाग देना बताऊं, पहले इस चीज को समझिए पहले। जैसे आपने 3 से भाग दिया 17 में, 17 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बार भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, शेष कितना बच गया? 2। तो इसे आप लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ये भाजक है। ये क्या है? ये भाज्य है। ये क्या है आपका? भागफल है। और ये क्या है आपका? शेषफल है। यही तो है।
ये चार्ट को आराम से देख लो। हर एक छोटा छोटा जो कंसेप्ट है ना, वो आपको आगे इतना काम देगा, वहां निश्चित रूप से आप लोगों को समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। यानी 3 से भाग दे रहे हैं, ये भाजक, जो बच रहा है वो शेषफल, जितनी बार गया डिवाइड हुआ वो भागफल, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या है, हमारी भाज्य है। तो इसको तो हम बोलते हैं डिवाइजर, ये डिविडेंट है हमारा, ये क्यूटेंट है हमारा, और ये हमारा रिमाइंडर है भाई। ठीक है। नीरज, आप यहाँ से कंसेप्ट समझिए, वो विभाजकता के नियम चल रहे थे, यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को, जो अगला कंसेप्ट है। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। वो मैं विभाजकता के नियम बता रहा था अभाज्य संख्याओं को लेके, हालांकि उनका इतना कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं रहता है कंपटीशन को लेके। और जो 6 टाइम मैंने बताया था वो पिछला कंसेप्ट था, जब तक आप आ नहीं पाए होंगे इसलिए दिक्कत आई है। ये शेषफल है। शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा होगा। भाजक हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से। अगर किसी भी संख्या में शेषफल बच जाए 5, तो ये मान के चलिए वो संख्या 5 से बड़ी होगी। अगर शेषफल बच रहा है 3, तो निश्चित है संख्या 3 से बड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से। भाजक, भागफल, भाज्य और ये शेषफल, इसके आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं भैया, ध्यान से आप लोग पढ़ना उसे। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, भागफल का, भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए आप। रुचि, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन कंसेप्ट को सीखिए। अब बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितने गुना है, 5 गुना, और शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ये तो अभी बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, समझिए और जवाब दीजिए भैया इसका। महेंद्र सिंह 30, वेरी गुड। आगे दिलीप 2010, के एस चौधरी 8020, ओके।
सम्राट कोहली 8200, आशा रावत 8020, बेहतर सिंह का भी 8020 आया है। सतीश नायक 8020, पुष्पेंद्र सिंह, राम राजपूत। एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, हर बुक्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जहां तक आपका लेवल है वहीं तक अब मैं खींच के चलूंगा, बाद में क्लासेज को बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। यहां उसने कहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का तो कितने गुना है, 5 गुना, और शेषफल का 10 गुना है, और शेषफल कितना है 20, और आपसे पूछी जा रही है संख्या, मतलब भाज्य पूछा जा रहा है आपसे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिखूं भाजक, ध्यान से देखना भैया, भाजक बराबर है भागफल का कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना भागफल, और यही भाजक बराबर है शेषफल का कितने गुना, 10 गुना, 10 गुना शेषफल कितना है हमारा 20, इस 20 का 10 गुना। तो मुझे यहां से पता लग गया कि भैया मेरा जो भाजक है ना वो कितना है, 200 है, क्योंकि भाजक बराबर 5 गुना भागफल, 10 गुना शेषफल, दोनों बराबर हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि 10 गुना 20 करूंगा तो ये कितना आ रहा है, 200, तो मेरा भाजक कितना आ गया, 200। अब मुझे क्या चाहिए, भागफल चाहिए, और अगर मुझे भागफल चाहिए तो मैं 5 से इसमें भाग दे सकता हूं, 2 बार कट जाएंगे, 20 दूनी 40, तो मुझे पता लग गया कि मेरा भागफल कितना है, 40 है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बताइए मेरे को आप लोग, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि 10 गुना 20 200 आ गया तो भाजक तो आ गया 200, 5 गुना भागफल भी 200 के बराबर है, तो 5 से 200 कितनी बार कट गए, 40 बार, तो भागफल क्या आ गया, 40। भाजक 200, भागफल 40, और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल था 20। तो हमें इतना पता है कि फाइनली जो चीजें निकलती हैं वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तब जाके बनता है हमारा भाज्य। तो मुझे बताओ भाजक कितना है, 200, भागफल कितना है 40, प्लस शेषफल कितना है 20। जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये हो गए 8000, और ये हो गए 20, और टोटल हो गए हमारे 8020। अब यहां से एक कन्फर्म बात ये पता लग गई कि आप लोगों से जोड़ना भी नहीं आता भाई, आधे ने तो 8000 और 20 जोड़े तो 8200 कर दिए। अब ये कंडीशन है आप लोगों की, बताओ क्या किया जाए, 8000 और 20 को जोड़ने पे 8200 कर रहे हैं आप। अब वो कह रहा बराबर कहाँ दिया था, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 10 गुना है, तो भैया ये चीजें बराबर करने से तो पता लगेंगी, वैसे कैसे पता लग जाएंगे, समझ गए ना आप लोग। भाई मैं आपसे कहूँगा ये तुमसे 2 गुना बैठ रहा है, ये तुमसे 4 गुना बैठ रहा है, तो भैया मुझे निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि अगर ये 2 आदमी खड़े हैं और ये दोनों आदमी, इससे आप लोग 3 गुने हैं तो उसमें 3 से गुणा करूंगा पहले, ये दूसरे वाले आदमी से अगर आप 5 गुने तो इसमें 5 से गुणा करूंगा, तभी तो ये तीनों के तीनों बराबर बैठेंगे आपके बराबर। तो बराबर करके ही वो चीजें बराबर हो पाती हैं। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसी में मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए भाई फटाफट, ध्यान दे लेना इस बात पे। भागफल का
भागफल का जो संख्या है वो 8 गुनी है, शेषफल की 10 गुनी है, और शेषफल है 40। तो संख्या क्या होगी बताओ फटाफट। फटाफट मुझे आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चंस करो आप लोग यार, प्रशंसा में दगे पड़े हैं धुआंधार। ऐसे कह रहे हैं कि टी शर्ट मैंने पहली बार ही पहनी है क्या। राहुल रॉय पता नहीं है आपको? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आशा रावत 20,040, लाखन सिंह 1640, सतीश नायक 20,040। एक तो आंसर बहुत कम स्टूडेंट के आते हैं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोगों को। प्रज्ञा आठक 20,040, ओम प्रकाश 20,040, के एस चौधरी 72 सिंह, अर्जुन का भी आ गया है, हरवान सिंह कुंतल, कुलदीप चौधरी, अंजलि सिंह का भी, लाखन सिंह का भी। वेरी गुड। ये क्वेश्चंस आप लोगों को खूब अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। किसी भी कंपटीशन को उठाइए, हालांकि हर कंपटीशन के अंदर हर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप जो भी बुक्स से तैयारी कर रहे हैं वहां आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पुष्पेंद्र सिंह 20,040, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बिल्कुल 20,040 ही आंसर आना है इसका। अब आधे कहेंगे एक बार और बता दो साहब। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है? 8 गुना। भागफल का 8 गुना। और शेषफल का कितने गुना है? 10 गुना। 10 गुना शेषफल कितना है? 40। तो मुझे पता चल गया 40 गुणा 10 करूंगा तो भाजक आ गया मेरा कितना? 400। अगर 8 से मैं 40 को काटूं 5 बार तो मेरा भागफल आ गया कितना? 50। शेषफल 40 है ही। अब क्या करना है? रखने ही तो है ये, और क्या करना है आपको यहां से आगे। भाजक कितना है? 400। भागफल कितना है? 50। शेषफल कितना है? 40। ये कितने हो गए? 20,000। 20,040 ये आंसर आ जाएगा। जिन भी छात्र का ये आया था, केशव बिल्कुल पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको, टेंशन ना लें। शेषफल भी महेंद्र सिंह उसी का गुना है भाजक, यानी शेषफल का यहां कितने गुना दिया है? 10 गुना। शेषफल का 10 गुना भी किसके बराबर है? भाजक के बराबर है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, जो फैक्टर के आधार पे भी है, ध्यान देना आप लोग। मैंने आपसे कहा यहां कोई संख्या लिखी और इस संख्या में मैंने भाग दिया पहले 80 से और शेषफल आ गया आपका 17। ध्यान देना भैया एक एक बात पे। किसी संख्या में मैंने 80 से भाग दिया, शेषफल कितना आया? 17। अब मैं आपसे कहूं कि इसी संख्या में मैं भाग दे रहा हूं भैया 8 से, तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ा होगा 100%। किसी संख्या में 80 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा? मुझे आंसर बताइए फटाफट, किस किस को आता है ये।
सतीश एक, ओम प्रकाश, राम, सबका एक एक ही आ रहा है। अब देखो यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को नहीं बता पा रहे आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई आपको। केशव का एक, महेंद्र सिंह, मुनेश, आशा रावत, सत्यपाल, सुभाष चाहर। मैं ये कह रहा हूँ अगर जीवन में कभी जरूरत भी पड़ जाए, कंटेंट को मैं लेके चल रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। होता क्या है देखो, पहले आपने कितने से भाग दिया था? 80 से। अब आप कितने से भाग दे रहे हैं? 8 से दे रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से जो दूसरी संख्या है ना, उसका भाग इसमें 100% जाना चाहिए, तब तो आपका कंसेप्ट काम करेगा।